माता भी हैं, उनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ हो। हमारी ताई सम्माननीय वर्षा ताई गायकवाड़ जी के चुनाव में आपका बहुत बड़ा रोल था। कुर्ला विधानसभा से आप चल कर आए हैं, आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। बड़े भाई अरशद आजमी साहब। मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों और यहाँ इस तरफ बैठी मेरी माँ बहनों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ जितने लोग भी मौजूद हैं, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? मैं फिर अपना सवाल दोहराता हूं कि क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? दूसरा मेरा सवाल है कि धारावी में जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, अडानी डेवलपमेंट में धारावी का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिस तरह से इसका टेंडर हुआ, जिस तरह इस कंपनी को दिया गया, क्या आप अडानी के साथ हैं? ज्यादातर लोग मुझे साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 ही 4 लोगों ने कहा कि नहीं है। क्या आप इस प्रोजेक्ट में अडानी के साथ हैं? क्या आप इस प्रोजेक्ट में अडानी के साथ हैं? अडानी के साथ यहाँ कौन सी पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा है? अडानी के खिलाफ यहाँ किस पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा है? फिर से मैं सवाल करता हूं, मैंने इसीलिए पूछा कि क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अडानी के खिलाफ यहां कौन सा उम्मीदवार लड़ रहा है? मैं दोबारा, देखिए हज़रात, मैं कोई लच्छेदार भाषण करके अपना और आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मुद्दे की बात करनी है। मैं दोबारा अपना सवाल आपसे करता हूं। सभा हो रही है पूरे धारावी में। पिछले 2 सालों से मुझे ये लगता है कि धारावी में जितने जलसे हुए, जितने आंदोलन हुए, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतने आंदोलन, कभी इतने जलसे नहीं किए गए। तो बहुत इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। मैं दोबारा आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप अडानी के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, तो कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो अडानी के खिलाफ आपकी धारावी से लड़ रहा है? जोर से आवाज दीजिए, कौन लड़ रहा है? बॉसो, फैसला हो गया। 30 तारीख को यानी आप अपना वोट कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति गायकवाड़ जी को देने जा रहे हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूं? मैं शुरू करता हूं छोटी सी अपनी बात इन पंक्तियों के साथ कि न घबराओ दीवानो, वतन की आन बाकी है। न घबराओ दीवानो, वतन की आन बाकी है। अभी इंसाफ जिंदा है, अभी संविधान बाकी है। ये धरती है शिवाजी की, फुले महाराज का गुलशन। ये धरती है शिवाजी की, फुले महाराज का गुलशन। अभी अंबेडकर के कामों का सम्मान बाकी है। और मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, निजामुद्दीन की दिल्ली। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, निजामुद्दीन की दिल्ली। इन्हीं वलियों की चौखट से वतन की आन बाकी है। दोस्तों, बहुत छोटी सी बात थी, आपने जवाब भी दे दिया। लेकिन आपको मैं इतना आपसे समझना चाहता हूं कि 20 तारीख को जो आप वोट डाल रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़, ज्योति गायकवाड़ के लिए जो आप 20 तारीख को अपना वोट डाल रहे हैं, यहाँ पर अडानी के खिलाफ जो अपना वोट डाल रहे हैं, तो सिर्फ धारावी के खिलाफ अपना वोट मत डालिएगा।
धारावी का सिर्फ अडानी के खिलाफ अपना वोट मत डालिएगा, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अपना वोट मत डालिएगा, बल्कि अपना वोट उन लोगों के लिए भी डाल देना जो इस मुंबई और महाराष्ट्र में इस सरकार के पीड़ित हैं, जो इस सरकार के सताए हुए इस मुंबई और महाराष्ट्र में 20 तारीख को आप अपना वोट उन्हें भी डाल देना मेरे मौजूद साथी। 20 जून 2022 को यह सरकार गिराई गई थी, वो सरकार जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, वो सरकार जिसमें वर्षाताई गायकवाड़ मंत्री थी। 20 जून 2022 को यह सरकार गिराई गई थी। इस सरकार को गिराने का सिर्फ एक मकसद था, वो मकसद ये था कि धारावी और मुंबई पर अडानी का कब्जा किस तरह से बना दिया जाए। जब 20 तारीख को यह सरकार गिरी तो एक आम सी बात थी, क्योंकि राजनीति में सरकारें गिरती और बनती हैं, इस तरह के हादसा वाकयात राजनीति में होते हैं, तो ये लगा कि भाई भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाना होगा, इसलिए भाजपा ने शिवसेना और राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गिरा दिया। तब ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन बात समझ में आई नवंबर 2022 को, जब धारावी का अडानी का प्रोजेक्ट का टेंडर खुला, तब ये बात समझ में आई कि ये सरकार क्यों गिराई गई थी। ये सरकार सिर्फ इसलिए गिराई गई थी ताकि ये अडानी, जो कोरोना के टाइम पर जब पूरे मुंबई शहर और पूरे हिंदुस्तान में लोगों की आमदनियां कम हो रही थी, लोग कंगाल हो रहे थे, बेहाल हो रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ एक कंपनी थी, सिर्फ एक नाम था, वो अडानी का नाम था, जो रातों रात अरबों और खरबों का मालिक बन गया मेरे दोस्त। तब जाके उस अडानी को मुंबई की सूझ हुई और उसने अपने गुलामों से कहा, वो लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं वो अडानी के गुलाम हैं। तब उन्होंने अपने गुलामों से कहा कि पूरा हिंदुस्तान मैंने ले लिया, लेकिन वो हिंदुस्तान जिसका दिल मुंबई है, वो मुंबई जिसका दिल धारावी है, वो अभी मेरे कब्जे में नहीं आया। लिहाजा इस महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिरा दो और मेरा कब्जा करा दो धारावी और मुंबई शहर पर। और 22 नवंबर 2022 को ये बात समझ में आ गई मेरे मौजूद साथी। तो अपना वोट डालिएगा, मैं मुख्तसर में बात खत्म कर दूंगा अपना वोट डालिएगा धारावी को बचाने के लिए, अपना वोट डालिएगा उस युवा को बचाने के लिए जो आज पूरे मुंबई शहर में, ये जो लड़का जा रहा है, देखिए ये किसी कोई डिलीवरी बॉय है। ऐसे लड़के अगर आपको सड़कों पर मिल जाएं तो उनको पूछकर उनसे उनकी डिग्री पूछ लेना। आज इस मुंबई शहर में कई बड़े संस्थानों से पढ़े लिखे लड़के, MBA और मास्टर किए जैसे लड़के आज खाना बेचने वाली कंपनियों में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं मेरे मौजूद साथ। उनके लिए आप वोट देखना। पूरा 2 साल इस महायुति सरकार ने इस महाराष्ट्र को लूटा, इसके प्रोजेक्ट गुजरात भेज दिए, इसका हीरे का कारखाना गुजरात भेज दिया, यहाँ के किसानों को इस हालत पर मजबूर कर दिया कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। और आखिर में क्या दिया, ये बहनें हमारी यहाँ पर बैठी हैं, आखिर में क्या दिया, 1500 रुपए की लाडली बहन योजना। मेरे मौजूद साथियों, 1500 रुपए की लाडली बहन योजना। अरे भाई 1 लाख करोड़ की तो सिर्फ धारावी है, 540 एकड़ जमीन है धारावी में, 1 लाख करोड़ की तो सिर्फ धारावी है। उसके अलावा 540 एकड़ जमीनें मुंबई के अलग अलग इलाकों में अडानी को और दे दी गई। तो आपने लाखों करोड़ों उठाकर अडानी को दे दिया और यहाँ मुंबई की हमारी बहनों के लिए क्या दिया, सिर्फ 1500 रुपया। तेल महंगा, राशन महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस का सिलेंडर महंगा, स्कूल की किताबें महंगी, बच्चों का दूध महंगा। अगर सिर्फ इतनी चीजों को आप मिला दीजिए, इतनी चीजों को अगर आप मिला दीजिए तो साल में एक मिडिल क्लास फैमिली 90,000 रुपया ज्यादा खर्चा करती है। अगर 90,000 को आप 12 से तकसीम कर देते हैं तो 7,500 रुपया एक फैमिली पर अतिरिक्त हो जा रहा है। यानी एक मिडिल क्लास फैमिली सब एक महीने में 7,500 रुपया ज्यादा खर्चा कर रही है। और आप दे क्या रहे हैं, 1500 रुपया लाडली बहन योजना के नाम पर दे रहे हैं और ये ख्वाब देख रहे हैं कि आपको ये योजना जिता देगी। 63,000 लाडली बहनें इस महाराष्ट्र से गायब हैं। क्या मुख्यमंत्री ने कभी उनकी सूद ली? 63,000 बहनों के साथ साथ 7,661 बलात्कार अभी इस साल यहाँ पर लाडली बहनों के हुए। क्या इस सरकार ने कभी उन बहनों की सूद ली? नहीं ली। तो सिर्फ इस बात के लिए कि 1500 पर ये आपका वोट खरीदना चाहते हैं। एक मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, धनंजय महाडिक कोल्हापुर से आते हैं।
उन्होंने अभी एक बयान दिया, वो बयान ये दिया कि लाडली बहन योजना से जिन लोगों को पैसा मिला है, अगर वो कहीं रैलियों में दिखाई दे तो उनका फोटो खींच लेना, क्योंकि पैसा तो हमसे ले रहे हैं और वोट जाकर कांग्रेस के दे रहे हैं। जरा पूछिए धनंजय महाडिक से कि वो लाडली बहन योजना के 1500 रुपए अपने ताऊ के घर से लाए थे क्या? वो तो इसी मुंबई कर का टैक्स था ना जिसके नाम पर ये योजनाएं चल रही है। तो मेरे मौजूद साथियों, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि 20 तारीख को आप अपना वोट जो है वो सिर्फ धारावी के लिए नहीं डालेंगे, बल्कि उस मुंबई के लिए डालेंगे जो दिन रात जागती और जीती है। उस मुंबई में बैठने वाले ऐसे तमाम आम इंसानों के लिए डालेंगे जो इस मुंबई शहर में आकर बसे हुए अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। वो इसलिए नहीं मुंबई शहर में बसे कि यहाँ सड़कों पर दौड़ती हुई चमकती गाड़ियां उन्हें अच्छी लगती हैं, बल्कि वो उस मुंबई शहर में इसलिए बसे कि ये शहर उनका पेट भरता है, उनके बच्चों की परवरिश करता है। तो ये बात समझकर अपना वोट डालिएगा। ज्योतिताई गायकवाड़ अभी यहाँ पर खड़ी है, 6 महीना पहले वर्षाताई गायकवाड़ हमारे इलाके से खड़ी थी। लोग ये बोल रहे थे कि वर्षाताई वहां से नहीं यहाँ से लड़ना चाहिए था, साउथ सेंट्रल से लड़ना चाहिए था। थोड़ा सा बात लोगों को समझ में आ रही थी कि शायद डिसीजन गलत हुआ। नॉर्थ सेंट्रल के लोगों ने कहा कि आप यहीं से लड़िए, हम आपको जिता के देंगे, आप कहीं से भी लड़ेंगी, आपका दिल हमेशा धारावी में रहेगा और आप धारावी की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। और आपने नतीजा देखा कि बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद वर्षाताई गायकवाड़ ने नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से जीत गई। मेरे मौजूद साथियों, हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। मेरे नौजवान साथियों, लड़ो अन्याय के खिलाफ, क्योंकि लड़ना ही जिंदगी है। याद रखो, इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, तमाशा देखने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। अगर तुम इतिहास में अपना नाम शामिल करना चाहते हो, अगर तुम अपने बच्चों को फख्र से यह कहना चाहते हो कि जब धारावी पे जुल्म हो रहा था तब इस धारावी का युवा कमर कस के सीना तान के कांग्रेस की नेता वर्षाताई गायकवाड़ के साथ खड़ा हो गया था, तो आपके बच्चे आपके अपने बाप होने पर आपके लिए फख्र करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो न सिर्फ वो भुला देंगे बल्कि तारीख भी आपको भुला देगी। तो अगर तारीख में जिंदा रहना चाहते हो तो आओ, सीना तान कर सड़कों पर निकलो और 20 तारीख तक ऐसा जलसा करो कि ये छोटी छोटी गाड़ियों में भटकने और घूमने वाले नेता ये दबक कर धारावी से दूर भाग जाएं। हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। मेरी बात को अपनी मुट्ठी में, अपने जहनों में बांध लीजिए कि हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा और अपनी नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।